हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं चलती हूँ बाहर, थोड़े से तुलसी के पत्ते उठा लाऊंगी दोस्तों, क्योंकि पत्ते सूख सूख के गिर जा रहे हैं ना, तो हम गिरा हुआ पत्ता भी उठा लाते हैं। और सूर्य भगवान आ गए हैं बाहर, बहुत सुंदर धूप हुआ है। आइए हमारे मंदिर में और देखिए हमारे कन्हैया को हम जगाएंगे। मैंने हीटर लगा दिया दोस्तों, और मोटा वाला कंबल मेरी बिटिया रानी ने इनको उड़ा दिया था रात को, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा है। इनका जो कंबल था वो बहुत पतला था, तो हमने उसको बिस्तर के जैसा बना दिया है, इसको धूप दिखा के अच्छे से। तो जय श्री कृष्णा, मोदक, राधे राधे प्रभु, उठ जाइए और आँखें खोलिए दीनदयाल, और कृपा बरसाइए सबके ऊपर। राधे राधे प्रभु, राधे राधे, श्री राधे। और तो कान्हा जी के स्वेटर के धागे निकल रहे थे, तो मैंने उसको अच्छे से समेट तो दिया है, पर इसको सही करना होगा मुझे, तो मैं कर दूंगी दोस्तों। और देखिए हमको थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो आवाज़ थोड़ी सी फंस रही है। और कान्हा जी को हम दूध पिला देते हैं। यशोदा माता कान्हा जी को तो शयन में ही उनको दूध पिला देती थी, क्योंकि सुबह में इनकी आंखें खुलने से पहले इनके पास दूध रखा रहता था। तो यही है, कथाओं का सुन के हम भी करते हैं जितना हमसे बनता है। ये सब प्रभु की कृपा है दोस्तों, जो कन्हैया कृपा किए हैं कि हम इनका सेवा कर पा रहे हैं। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है दोस्तों कि इनका सेवा हम कर सकते हैं। तो इनकी कृपा हुई तब ये हमको प्राप्त होते हैं। और हम तो कितना भी कोशिश कर ले, सब लोग ऐसे प्रभु की कृपा नहीं पा सकते। तो हमने इनका श्रृंगार आरंभ कर दिया है, तो हमने इनको मोतियों का हार पहना दिया है दोस्तों। तो और गर्मियों के दिन में तो अच्छा खासा हम इनको सजा पाते हैं। ठंड में ये स्वेटर इतना छोटा है कि बाजू इसमें ढक जाते हैं, तो इनके अच्छे से सब कुछ हाथ वाथ दिख नहीं पाते हैं। और स्वेटर की वजह से दोस्तों ये बहुत छोटे से भी लगते हैं, मैं देखती हूँ, क्योंकि सारा सब चीज़ ढका रहता है, सिर्फ इनका मुख दिखता है। तो कान के झुमके भी पहना दूंगी। आज मन कर रहा था कि अच्छे से श्रृंगार करूँ प्रभु की, तो मैं कर देती हूँ। ऐसे कन्हैया को राधा रानी बनना बहुत पसंद है, तो मैं एक दिन राधा रानी भी इनको बनाऊँगी। और थोड़ी सी ठंड कम हो जाए तो अच्छे से अपने कान्हा को सजा के राधा रानी बना दूँगी मैं, तो आपको भी दिखाऊंगी। बताइएगा फिर हमारी प्यारी सी राधा रानी कैसी लगेंगी। हमने कान्हा का संपूर्ण श्रृंगार कर लिया है, तो हम कान्हा जी को थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम इत्र से भी इनकी सेवा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इत्र सेवा इनको अति प्रिय है। और तो गुलाब का इत्र हम लगाते हैं। थोड़ा सा इनका श्रृंगार थोड़ा बहुत इधर उधर से थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, तो हम उसको सही करते हैं, क्योंकि हम इनको स्नान करवाते हैं या कपड़े गर्म पानी से मतलब साफ़ करते हैं, तो छूट जाता है। तो हम इनको नज़र का टीका लगा देंगे। ये हमने इनकी बांसुरी इनको अर्पित कर दी है, तो कन्हैया को तिलक भी कर देंगे हम, श्री राधे प्रभु। और इनको पीला चंदन और लाल चंदन दोनों से भी तिलक करती हूँ मैं, तो वो चंदन उभर के इनके ऊपर और सुंदर लगता है, बहुत दिव्य स्वरूप लगता है इनका। प्रभु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तीनों लोक के स्वामी हैं। इनकी सुंदरता का तो फिर कोई मूल ही नहीं है। और ये बाल अपने आप से इनका बार बार आगे आ जा रहा था, मैं पीछे कर रही थी, तो मुझे समझ में आया कि इनका ही मन है कि आगे रहे इनका बाल, तो मैंने इनका बाल पीछे नहीं किया। तो हम इनको इत्र लगा देंगे। तो ये गुलाब का इत्र है दोस्तों, और मैं वैसे छोटा वाला इत्र भी लगाती हूँ, तो उसको लगा दी थी। और मैं इनको आरसी जरूर दिखाऊंगी। आरसी दिखाना अति आवश्यक है। संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद प्रभु को आरसी अवश्य दिखाएं, ऐसा कथाओं में हम सुनते हैं। तो हम कथाओं का सुन के ही तो अपने अंदर लाते हैं और करते हैं, और करना भी चाहिए। भगवान के लिए सब कुछ सीखना चाहिए, जो हमको नहीं आता है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से ले लो। तो अब हम शिव जी को भी स्नान करवाएंगे, तो मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल लूँगी जल के पात्र में, और थोड़ा सा जल लेके प्रभु को स्नान करवा दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो मैं इनको बोल रही थी, शंभु शरण तेरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल रही थी, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मैं बोली, जब भी उसी में बोल रही थी तो थोड़ा शांत हो जाती हूँ। तो दोस्तों, हमने भोले बाबा को अच्छे से स्नान करवा दिया है,
और इनको तिलक कर देती हूँ। और सुंदर से प्यारा सा श्रृंगार इनका भी बहुत ही अच्छा लगता है हमको। हमसे जो बनता है हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और करते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है इनका सेवा करने में। दुनिया में कुछ रखा नहीं है, सब कुछ इनकी सेवा पे ही निर्भर है। प्रभु की सेवा करिए और नैया पार लग जाएगी बस, और कुछ नहीं। और हम माता रानी का भी स्नान आपको आज वीडियो में दिखा दिए हैं। हमारी माँ जगत जननी बहुत ही सुंदर हैं। वैसे माँ तो सुंदर हैं ही, पर हम ये कह रहे हैं कि माँ को देखिए कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। और मुझे अति प्रिय है माँ। अपना सब दुख तकलीफ़ हम इनके आगे कह देते हैं, और ऐसा लगता है कि माँ हाँ सुनती हैं हमारी बातें। तो ये इनको वस्त्र हम मैरून कलर का धारण करवाएंगे। ये हमारी मौसी की लड़की ने बनाया है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये तो कान्हा के लिए वस्त्र बन के आया था, पर उनको नहीं आता है दोस्तों, बहुत छोटा आता है। तो माँ को बहुत अच्छे से आता है। तो हम इनको सिंदूर लगा के, इनका बाल भी इनको अच्छे से लगा के सजा देंगे। छोटा सा शॉल है इनका, तो वो मैं उठा दी। और थोड़ी सी चुन्नी देखिए इनकी कितनी प्यारी सी है। तो मैंने इनको चुन्नी भी अर्पित कर दिया है। माँ को उनका स्थान देंगे। माँ जगत जननी सबकी रक्षा करिए, जगत दाता हैं। माँ की बड़ी कृपा होती है। तो माँ अपने स्थान पे बैठ गई हैं दोस्तों। और हमने माँ को भी तिलक कर दिया है। तो इनको तिलक करने के बाद हम गणेश लक्ष्मी जी को भी तिलक करेंगे दोस्तों। हमने अपने गणेश लक्ष्मी जी को तिलक कर दिया है। बहुत छोटे छोटे से हैं हमारे गणेश और लक्ष्मी जी। और आप कान्हा जी को देखिए, हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया है, दूध दे दिया है। अब मैं इनका आरती उतारूँगी, तो मैं इसीलिए इसके साथ कान्हा की आरती कर लेती हूँ। तो हमने कान्हा जी की आरती कर ली है दोस्तों। और हम कान्हा जी का नज़र उतार लेते हैं थोड़ा सा, और प्रणाम करके इनको थोड़ा सा, और चलेंगे हम आगे दूसरा काम देखते दोस्तों। और पौधों में जल डालाऊंगी, फिर थोड़ा सा प्रभु का नाम भी लेती हूँ। हरि नाम का सुमिरन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु जितना टाइम निकल रहा है उतना ही इनका नाम लीजिए, आप हर वक्त ले सकते हो। तो मैं बाहर आई और पौधों में जल डालने लगी। इतना अच्छा प्यारा सा धूप हुआ था कि बहुत बहुत ही सुंदर धूप हुआ था दोस्तों। तो जो भगवान की पूजा का जल बचता है हम पौधों में डाल देते हैं। थोड़े से बचे जल को हम सब लोग ले लेते हैं। और देखिए हमारा पूजा संपन्न हो गया दोस्तों। तो सब लोग राधे कृष्णा ज़रूर बोलिएगा। और मैं तो चलती हूँ, लाला के वस्त्र धुल लेती हूँ। अच्छा खासा धूप हुआ है, तो मैंने लाला के वस्त्र भिगा दिए हैं और थोड़े से गर्म पानी करके लाई थी। तो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे सब वस्त्र। इनका वस्त्र मशीन में नहीं धुल सकते दोस्तों, तो मैं इधर बाहर ही पहला एक बार पानी में भिगा के सारा पानी मैं पौधों में डाल दी थी। मैं चाय चढ़ा दी हूँ अपने लिए। तो फिर उसके बाद जो भी धोते हैं बाहर धो ले, पौधों में सब पानी गिरा देते हैं, और बाकी पानी तो ऐसे भी गिराते हैं। तो कान्हा को भी धूप में मिला दी हूँ और मैं वस्त्र धुल रही हूँ। लाला के वस्त्र धुलने के बाद दोस्तों जल्दी धुलूँगी, तो जो हल्के वस्त्र हैं वो सब आज सूख जाएंगे। बाकी जो मोटे हैं तो वो तो 2-3 दिन में ही सूखेंगे। तो कन्हैया भी धूप ले रहे हैं तुलसी माता के पास बैठ के। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर छवि लग रही है आज इनकी। श्रृंगार अच्छा हुआ है। तो देखिए हमने सारे वस्त्र धूप में डाल दिए हैं लाला के, अच्छे से सूख जाएंगे। लाला के छोटे छोटे वस्त्र हैं दोस्तों, कितना प्यारा लगता है। तो कन्हैया अच्छे से धूप ले रहे हैं, तब तक मैं इनके लिए जाऊंगी, थोड़े से कुछ नाश्ता बना के लेके आऊँगी, किचन उचन साफ़ करूँगी। तो दोस्तों चलते इसी के साथ हम अंदर घर में। और देखिए कान्हा चना खा रहे हैं, और जब तक लाला चना खा रहा है तब तक मैं किचन में चलती हूँ। दोस्तों हमारी किचन की सफाई हो गई है डन, और मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, और सब बहुत सारे बर्तन हो गए थे दोस्तों। तो अब हम बना लेते हैं लाला के लिए नाश्ता। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, और थोड़ा सा तेल डालूंगी दोस्तों। मैंने उबाल लिया था मटर और काले चने और आलू उबाल के रखी थी। तो मैं कान्हा के लिए उसी का नाश्ता बनाऊंगी। लाला को भी चने बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए मैं सोची थी इनके लिए आज यही नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने कान्हा के लिए ये नाश्ता बना दिया, क्योंकि आज सुबह में इनको ऑफिस जाना था। तो पहले इनका
सारा रूटीन हुआ है, उनको टिफ़िन बनाना ये सब, फिर तो सारा किचन जूठा हो गया तो सब सफाई करने में बहुत समय लग गया। तो दोस्तों देखिए, अब हम अपने लाला को भोग अर्पण कर देंगे और मैं कान्हा जी को थोड़ा सा भोग लगा दूँगी। और देखते हैं, लाला खूब प्रसन्न हो रहे हैं खा खा के और उनको पसंद आया है स्वाद। तो हम दोस्तों चलते हैं किचन में, और बर्तन को हमने स्टैंड पर सजा दिया अच्छे से, और क्योंकि इधर उधर बिखरे रहते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो हमारा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है, सब काम इधर से तो ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा तेल गरम करूँगी दोस्तों, मैं लौंग डाल के कान के अगल बगल लगाऊंगी। जुकाम की वजह से ना कान में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप भी कर सकते हो। आपको अगर जुकाम की वजह से दिक्कत है तो हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, उसमें अदरक, लौंग और तुलसी पत्ता डाल के उबालेंगे और उसको बार बार गरम गरम करके सिप सिप करके पियेंगे, जिससे हमको आराम होगा। तो ये कपड़े हमने मशीन में धुल लिए हैं, और इसी के साथ थोड़ा सा कड़ा छान लेती हूँ। कड़ा हो गया तैयार, बाहर लेके चलूँगी, धूप में बैठ के कड़ा को पीऊँगी। तो कपड़े डालने के बाद मैं कड़ा पी लूँगी। ये लोग मंदिर में पता नहीं क्या कर रहे, कुछ कर रहे होंगे। तो मैंने सारे कपड़े सुखा लिए दोस्तों। सबको राधे राधे।